हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके तुलसी के प्लांट की ग्रोथ कम है? इसमें नई ब्रांचेस कम से कम आती हैं। आपका तुलसी का प्लांट बिल्कुल भी घना नहीं है और जो इसकी पत्तियां हैं वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। इसकी पत्तियां ग्रीन नहीं है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे टिप्स जिससे आप अपने तुलसी के पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा घना, हरा और हेल्दी बना सकते हैं। साथ में अगर वो सारे टिप्स आप अपनाएंगे तो आपके पौधे में कोई फंगस और चींटियां भी नहीं लगेगी। इस वीडियो में आगे मैं आपके साथ एक फर्टिलाइज़र के बारे में भी बताऊंगी जो कि आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। उसके रेगुलर इस्तेमाल से आपकी तुलसी आप खुद देखेंगे कि बहुत जल्दी घनी हो जाएगी और बहुत ही तेज़ स्पीड से ग्रो करेगी। सबसे पहले हम तुलसी के पौधे की केयर के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तुलसी की जो पत्तियां हैं वो ज़्यादा ग्रीन और हेल्दी हो और सूखी हुई मुरझाई हुई ना दिखें, तो आप अपने तुलसी के पौधे को एक ऐसी जगह पर रखें जहां बहुत ज़्यादा धूप ना हो और बहुत कम धूप भी ना हो। ऐसी जगह पे रखें जहां ठीक ठीक धूप आती रहती हो। दूसरी जो चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो है तुलसी के पौधे की क्लीनिंग। आपको तुलसी के पौधे की मिट्टी की टाइम टाइम पर सफाई करते रहना चाहिए। इसमें उगने वाली जो घास है इसको आप टाइम टाइम पर निकाल लीजिए, क्योंकि तुलसी का प्लांट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है। तो अगर आप अपने तुलसी के प्लांट की सफाई रखेंगे तो इसमें कीड़े और फंगस नहीं लगेंगे। साथ ही जो इसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं और पौधे में ही गिरती हैं, तो आप इनको पहले ही अपने तुलसी के प्लांट से निकाल लीजिए, क्योंकि यही पत्तियां सड़ने के बाद पौधे में कीड़े, फंगस और चींटियां बना देती हैं। तीसरा काम जो आपको आपके तुलसी के प्लांट पे रेगुलर करते रहना चाहिए वो है इसकी प्रूनिंग। प्रूनिंग का मतलब है जो इसके बीज हैं जो मैच्योर हो जाते हैं, तो आप इनको टाइम टाइम पर अपने प्लांट से हटाते रहें, क्योंकि जैसे ही प्लांट बीज बनाना शुरू करता है, पौधे की जो सारी एनर्जी है, सारा न्यूट्रिशन है, वो बीज बनाने में लगने शुरू हो जाते हैं और पौधा नई ब्रांचेस निकालना बंद कर देता है। तो जो सीड मैच्योर हो गए हैं और आपको ये सीड्स नहीं चाहिए, तो आप इनको हाथ से ही तोड़ करके अपने प्लांट से निकाल दीजिए। तोड़ने से यहाँ से नई नई सी ब्रांचेस आएंगी और आपका तुलसी का पौधा ज़्यादा से ज़्यादा घना हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप इसके बीज को उगाना चाहते हैं तो आप प्लांट पर ही पहले इसे अच्छे से मैच्योर होने दें, सूखने दें, और सूखने के बाद इसको आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बारिश का महीना इसके बीज को ग्रो करने के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। ये देखिए, आप अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसके सीड्स ग्रो किए थे और सारे के सारे बीज ग्रो हो गए हैं। इस पर एक सेपरेट वीडियो मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करने वाली हूँ कि हम तुलसी के बीज को बारिश में कैसे उगा सकते हैं। तो उस आने वाली वीडियो को भी आप ज़रूर देखें अगर आप डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र की, कि हम कौन सा फर्टिलाइज़र तुलसी के प्लांट में डालें। इसके लिए जो सबसे बेस्ट होममेड फर्टिलाइज़र है, जो कि आप बहुत ही आसानी से घर पर भी बना सकते हैं और ये हम फेंक देते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बनता है हमारे तुलसी के प्लांट के लिए, वो है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती, ये वो चाय की पत्ती है जो चाय की छन्नी में बच जाती है चाय को उबालने के बाद, तो हम उसको फेंक देते हैं। तो आप उसे फेंके ना। चाय की पत्ती को उबालने के बाद आप चाय छानने के बाद जो पत्ती है इसको अलग कर लीजिए और इसको 3-4 पानी में पहले अच्छे से आप धो लीजिए। अदरक है तो उसको आप निकाल दीजिए, अदरक को हमें इसमें नहीं रखना है, हमें सिर्फ चाय की पत्ती चाहिए। और इसको आप कम से कम 4-5 पानी से अच्छे से धो लीजिए ताकि जो इसकी मिठास है वो निकल जाए। इसके बाद आपको इसे धूप में सुखाना है। तकरीबन 3 से 4 दिन आप इसे अच्छे से धूप में सुखाएं। बिना धूप में सुखाए आप इसका इस्तेमाल ना करें। अगर आप बिना धूप में सुखाए इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके तुलसी के प्लांट में चींटियां और फंगस लग सकता है। लेकिन जब हम इसको धूप में अच्छे से सुखा लेते हैं तो ये एक बहुत ही बढ़िया कंपोस्ट बन जाता है हमारे तुलसी के प्लांट के लिए, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। नाइट्रोजन तुलसी के प्लांट में नई नई ब्रांचेस निकालने में मदद करता है। नाइट्रोजन होने से तुलसी की जो पत्तियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन होती हैं। साथ में जो टैनिक एसिड पाया जाता है वो मिट्टी को ज़्यादा फर्टाइल बना देता है। इसको डालने से जो मिट्टी है इसमें होने वाली जो रूट की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो जाती है। जब भी आप चाय की पत्ती का इस्तेमाल अपने तुलसी के प्लांट में करते हैं तो थोड़ी सी मिट्टी को हटाकर आप करें और इसको डालने के बाद दोबारा से आप इसको मिट्टी से कवर कर दें। ये सही तरीका है चाय की पत्ती को डालने का। आप ऊपर सतह पर इसको बिल्कुल भी ना फैलाएं। फ्रेंड्स,
चाय की पत्ती में नाइट्रोजन और टैनिक एसिड के अलावा फास्फोरस और पोटाशियम भी पाया जाता है, जिससे ओवरऑल रूट की ग्रोथ और प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसका इस्तेमाल आप 10 दिन में एक बार 3 से 5 चम्मच सूखी हुई चाय की पत्ती अपने तुलसी के पौधे में अगर लगातार आप डालते हैं तो उसमें कोई और फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कमेंट में कि क्या हम फ्रेश चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो चाय की पत्ती जो कि अभी उबली हुई ना हो, जिसको हमने पकाई ना हो, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स भी होते हैं जो आपकी तुलसी के प्लांट को नुकसान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सही तरीका यही है कि उबली हुई चाय की पत्ती को आप अच्छे से धोकर सुखाकर ही अपनी तुलसी के प्लांट में इस्तेमाल करें। डायरेक्ट आप इसका इस्तेमाल इसमें ना करें। कुछ लोगों की कंप्लेन होती है कि उनकी तुलसी की जो पत्तियां हैं वो सफ़ेद हो रही हैं। ये समस्या आती है फंगस लगने की वजह से, या फिर उनकी तुलसी के पौधे में चींटियां लग गई हैं। इससे आप अपने तुलसी को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए एक सबसे बढ़िया नेचुरल तरीका है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा या फिर मीठा सोडा। इसको आप आधा चम्मच बेकिंग सोडा 15 दिन में अगर एक बार अपने तुलसी के प्लांट की मिट्टी में आपको छिड़कना है। अगर आप तुलसी के प्लांट की मिट्टी में इसको छिड़क देंगे, इसे पानी में घोलकर आपको आपकी तुलसी के प्लांट में नहीं डालना है, इसकी मिट्टी में ऊपर छिड़क दीजिए, तो आप देखेंगे कि कुछ ही सेकंड में जो चींटियां लगी हुई हैं आपके तुलसी के प्लांट में, वो एकदम से गायब हो जाएंगी। अगर तुलसी के प्लांट की पत्तियां खराब हो रही हैं, सफ़ेद हो रही हैं, तो इसका मतलब इसमें फंगस लग गया है। इसके लिए आप आधा चम्मच बेकिंग सोडा को 1 लीटर पानी में घोलकर 10 दिन में या फिर 15 दिन में एक बार अपने तुलसी के प्लांट में स्प्रे कर दीजिए। तो इससे फंगस और तुलसी के पत्तों में लगने वाले कीड़े की समस्या ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा ज़रूरत से ज़्यादा पानी आप अपने तुलसी के पौधे में ना डालें, क्योंकि जब मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली होती है और पौधे की मिट्टी सूखती नहीं है, तभी इसमें फंगस लगने की समस्या आती है। तो फ्रेंड्स, आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। आपका तुलसी का पौधा तेज़ी से ग्रो करेगा और हमेशा हरा भरा और घना बना रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।